उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में उतर आए हैं। सरकार चलाने के साथ ही फडणवीस इन दिनों कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में व्यस्त है। इसी कड़ी में उन्होंने अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। अपने भाषण में फडणवीस ने राजनीति के साथ भावनात्मक जुड़ाव की बातें भी कही। ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही लड़ने जा रही है। चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहे, इसे लेकर फडणवीस जी जान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य भर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के क्रम में फडणवीस जिस नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट से विधायक हैं, वहां के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने राजनीतिक नेता के तौर पर कम भावनात्मक जुड़ाव की बातें अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादा की। सामान्य तौर से अपनी निजी बातें कम ही करने वाले फडणवीस ने अपने क्षेत्र में मन की बात की। अपने खुद के राजनीतिक जीवन की आकस्मिक तौर पर शुरू हुई शुरुआत हो या फिर नगर सेवक से लेकर महापौर, विधायक, मुख्यमंत्री और अब उप मुख्यमंत्री, अपने सारे राजनीतिक जीवन में मिले मौके सब कुछ कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता को समर्पित कर दिया। फडणवीस ने कहा कि उन्हें 25 वर्ष हो गए विधायक बने हुए, लेकिन शुरुआती जीवन में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो राजनीति में जाएंगे। मौजूदा समय में महाराष्ट्र की राजनीति के मंझे खिलाड़ी फडणवीस ने कहा कि वो तो वकील बनना चाहते थे, लेकिन संयोग ऐसे बने कि उन्हें राजनीति में आना पड़ा, पर अब अंतिम सांस तक वो इसी भूमिका में रहेंगे। फडणवीस ने कार्यकर्ताओं के साथ दिल से बात करते हुए कहा, इतने लंबे राजनीतिक करियर में मुझ पर एक भी दाग नहीं लगे। राज्य में 20 मुख्यमंत्री हुए, पर मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जिसके पास मुंबई में खुद का घर नहीं है। मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि कार्यकर्ताओं का सिर झुके। आगे भी इस तरह से मेरा काम जारी रहेगा। पहली बार वार्ड अध्यक्ष बना तो वॉल पेंट करने का काम करता था। कार्यकर्ताओं और जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री भी बना। अपने लिए कभी पद का फायदा नहीं उठाया। मुख्यमंत्री रहा, लेकिन भ्रष्टाचार का दाग तक नहीं लगने दिया। पहले हमें नागपुर के लिए स्पेशल ग्रांट के लिए लड़ना पड़ता था, अब आइकॉनिक प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस समस्याओं के लिए नहीं, बल्कि समस्याओं के उत्तर के लिए है। फडणवीस ने अपने भाषण में यह साफ कर दिया कि वो अगला चुनाव दक्षिण पश्चिम सीट से ही लड़ने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने कार्यकर्ताओं को काम में जुट जाने का संदेश भी दिया। लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमसे चूक हुई है। कांग्रेस के साथ विपक्ष के दलों ने हमारे विरोध में नैरेटिव तैयार किया और हम 400 पार के नारे में इतने खो गए कि जमीन पर काम करने में पीछे रह गए। मगर जो कमी रह गई है उसे विधानसभा चुनाव में दूर करना है। सिर्फ 2 महीने कार्यकर्ता सब कुछ भूलकर मैदान में उतरें तो बड़ी जीत हासिल होगी। राज्य में 3 पार्टी की सरकार है, लेकिन हमले सिर्फ उन पर ही हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विरोधियों को मालूम है कि ताकत किसके पास है। मुझे अभिमन्यु जैसा फंसाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे मालूम है चक्रव्यूह को कैसे भेदना है। कार्यकर्ता अगर मजबूत होंगे तो मैं मजबूत होऊंगा। जो नेतृत्व मेरे पास है वो किसी के पास नहीं। अगर सब साथ मिलकर लड़े, सामने कोई भी रहे, हमारी जीत पक्की है। पार्टी नेताओं के आपसी मनमुटाव, बात नहीं करने की आदत को बदलकर शक्ति का संचय करने की सलाह दी। वो बोले, भाजपा प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की मलकियत की पार्टी है। हमारे नेता एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन नेताओं को मतभेद खत्म करने का भाव लाना पड़ेगा। आपस में संवाद करना पड़ेगा। परिवार में एक दूसरे को संभालना पड़ता है। सब कुछ भूलकर मैदान में हमें उतरना पड़ेगा। ये लड़ाई आसान नहीं है। क्षेत्र की जनता को ये लगता होगा कि उन्होंने मुझे चुना, लेकिन मैं मिले पद को संभालने में उनसे दूर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। नागपुर मेरी कर्मभूमि है। जब हम बड़े होते हैं तो कई तरह की कीमत चुकानी पड़ती है। कुल मिलाकर अपने विधानसभा क्षेत्र में फडणवीस ने मन के भावों से संवाद साधा और कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुट जाने का निर्देश दिया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में फडणवीस का स्वागत उनके क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के ही सांसद और गायक मनोज तिवारी के जेका बाघ का करेजा देकर ऊपर वाला भेजा इस गाने से स्वागत किया। दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।